तो क्या उस मकान में 10 नंबर में क्या खाना है, क्या तिजोरी है उसमें जो 39 नंबर में शिफ्ट नहीं किया जा सकता है? महुआ बाग में, कौटिल्य नगर में, पटना में 43 बीघा जमीन कौन राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता विधायक को होगा? चुनाव तक रहिए, चुनाव के बाद जाइए। नोटिस का जवाब नहीं दे सकती है, वो चैलेंज क्या करेंगे? अगर आपने यह बिल्डिंग बायलॉज का उल्लंघन किया है तो पालन कराना सरकार का दायित्व है। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने सम्राट सरकार को खुला चैलेंज दे दिया है। सम्राट सरकार को उन्होंने चैलेंज दिया और साफ साफ लफ्जों में उन्होंने कह दिया कि फोर्स बुलाकर आवास खाली करवा दे। देखिए, 10 सर्कुलर रोड आवास जो लंबे समय से लालू परिवार का है, तेज प्रताप यादव से लेकर तेजस्वी यादव और तमाम उनके बेटे बेटियां वहां बड़े हुए, लेकिन अब जब आवास खाली करने का समय आया तो राबड़ी देवी ने सम्राट चौधरी का नाम लेकर ललकार दिया। नीरज कुमार जनता दल यूनाइटेड के मुख्य प्रवक्ता है, उन्होंने बड़ा बयान दिया है और साफ उन्होंने कह दिया कि 39 नंबर आवास जाने में क्या दिक्कत है। क्या 10 नंबर आवास में कोई तहखाना है या फिर कोई तिजोरी जो 39 नंबर हार्डिंग रोड वाले आवास पर शिफ्ट नहीं किया जा सकता? नीरज कुमार ने क्या क्या कहा है, इस वीडियो के साथ छोड़ जाते हैं। कि राबड़ी देवी जी विपक्ष के नेता हैं, मकान से बेपनाह प्रेम क्यों है? वो भी सरकारी मकान से। निजी मकान की श्रृंखला है, एक दो नहीं, कितना तो सीज हो गया है। महुआ बाग में वो शानदार किला जिसको ड्रोन से फोटो आप ले सकते हैं, या बगल के अपार्टमेंट के ऊपरी तल्ला पर जाइएगा तब वहां पर केवल लालू जी और उनके परिवार का ही प्रवेश है। तो क्या उस मकान में 10 नंबर में क्या खाना है, क्या तिजोरी है उसमें जो 39 नंबर में शिफ्ट नहीं किया जा सकता है? 3 बार नोटिस दिया गया, आप उसका जवाब नहीं दिए, यह तो बिल्कुल गलत बात है। और दूसरे पर आरोप लगाने के पहले अपनी पात्रता सिद्ध करनी चाहिए। अगर आप आरोप लगा रहे हैं तो आपको भी अधिकार प्राप्त है, लेकिन पात्रता यह सिद्ध करना चाहिए। और महुआ बाग में, कौटिल्य नगर में, पटना में 43 बीघा जमीन कौन राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता विधायक को होगा? और जो आचरण आज आप पेश कर रही हैं, आपके दल के विधायक भी कल कहेंगे कि नहीं हम इसी में रहेंगे, जो कर्णांकित मकान है उसमें हम नहीं जाएंगे। तो आखिर ये समय और दौर बदला है। माननीय नीतीश कुमार जी ने विधायकों के लिए, विधान पार्षदों के लिए मकान कर्णांकित करवा दिया कि पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र अगर है तो आपका मकान ये आवंटित है, चुनाव तक रहिए, चुनाव के बाद जाइए। अगर आप पदधारक हैं उसके लिए मकान आवंटित होता है मानक के अनुरूप। अब मैं यह नहीं समझ पा रहा कि अरे भाई क्या परेशानी है। 39 नंबर के इलाके में भी वो लुटियन जोन है, वहां पर भी हवा एकदम, और जैविक उद्यान के नजदीक है, एयरपोर्ट के नजदीक है, कोर्ट जाने में भी रास्ता सुगम है। बताइए, सीबीआई ईडी अब तक तो उनके घर में प्रवेश कर रहा था तो कोई आपत्ति नहीं थी। अब कह रहे हैं कि बिहार पुलिस अगर आएगा तो आपत्ति है। तो बिहार पुलिस के निगरानी में तो रहिए रहे। अब बेटा का भी घर, सरकारी मकान, आपको भी सरकारी मकान। अब लालू जी को तो सरकारी मकान मिल नहीं सकता है, सजा याफ्ता है। तेज प्रताप यादव आपके रेंज के बाहर हो गए हैं। तो भैया कितना मकान चाहिए, कितना रूम चाहिए? भाई आप अपना पैतृक घर में कितना बड़ा आपका है? इतना बड़ा बंगला है आपका क्या? आदत में भी शुमार नहीं है। तो सरकार का धन है, सरकार के धन का जितना बेजा इस्तेमाल कर लीजिए। वो एक नोटिस का जवाब नहीं दे सकती है, वो चैलेंज क्या करेंगी? कोर्ट में वकालतनामा फाइल करिएगा, अब बिल्डिंग डिपार्टमेंट को नोटिस देगा तो उसका रिप्लाई नहीं करिएगा। इसका मतलब आप कानून को अपने हाथ में रखना चाहती हैं, वो राज तो है नहीं। अगर आपने यह बिल्डिंग बायलॉज का उल्लंघन किया है तो पालन कराना सरकार का दायित्व है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।